हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11वीं हिंदी का संपूर्ण पद्य खंड के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाली हूँ। आपको 32 मार्किंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं 11th हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम पद्य खंड से देखने वाले। इसके पहले मैंने गद्य खंड से सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर से देख लीजिए। टेलीग्राम पर भी शेयर है और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करिएगा arfindia.com, ठीक है। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए, देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी इन सभी को आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे, 100% चांसेस है, ठीक है। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? एक, ठीक है। मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? तो श्री कृष्ण को अपना आराध्य दाम्पत्य भाव की उनकी भावना थी, पति के रूप में पूजा करती थी। मीराबाई की भक्ति है दाम्पत्य भाव की, बिल्कुल उससे संबंधित प्रश्न है। मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है, ठीक है। तो बेल यहाँ पर वही बेली प्रेम की। इसके बाद मीरा ने श्री कृष्ण के किस रूप में स्वीकार किया है? तो पति के रूप में स्वीकार किया है। त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या है? तो चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये किसकी है? त्रिलोचन जो लिखित कविता उसमें लड़की का नाम होता है, ठीक है, चंपा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा लड़की है किसकी? सुंदर की। चिरागा किसके लिए तय थे? तो हर घर के लिए तय थे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चिराग किसे मैसर नहीं है? तो वो है शहर को। और है चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ है यहाँ पर क्या है? शिव को कहा जाता है, ठीक है। अक्का महादेवी किस भाषा की कवित्री है? कन्नड़ की। सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए? सबसे खतरनाक दिशा होती है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर से करते जाइए, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं नए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिलते हैं। निम्न में से सबसे खतरनाक कौन है? वो है सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक स्थिति होती है ये। आगे हमारा अगला क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात कही गई है? तो किसे? बस्तियों को बचाने की बात कही गई है, ठीक है। कवित्री बच्चों के लिए बचाना चाहती है, क्या बचाना चाहती है? मैदान बचाना चाहती है। संथाली आदिवासियों का हथियार नहीं है इनमें से क्या? तो वो है पिस्तौल, ठीक है। कवित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती है? तो वो है विश्वास, उम्मीद, सपने, सभी बचाना चाहती है, उपयुक्त सभी, ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? वो है भक्ति काल को कहा जाता है, ठीक है। हमेशा आता है प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया? ये भी बहुत बार आ चुका है। तो 4 मुख्य भागों में इनको बांटा गया है, ठीक है। प्रयोगवाद का समय इनमें से कब से कब तक का है? तो 1943 टू 1950, 1943 से 1950 तक का समय प्रयोगवाद का समय कहलाता है, ठीक है। राम भक्ति शाखा के इनमें से प्रमुख कवि कौन है? तो वो है तुलसीदास जी, जिन्होंने राम भक्ति शाखा पे संबंधित तुलसीदास रचित रामचरितमानस है, तो आप इसे समझ सकते हो। श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे है रिक्त स्थान, एक शब्द एक वाक्य भी आगे है और सही जोड़ी भी है, उन सभी को आप देखिएगा। और साथ ही पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर arfindia.com 11th हिंदी वार्षिक पेपर 2023, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। वाणी का डिटेक्टर किसको कहा जाता है? तो वाणी का डिटेक्टर कबीर को कहा जाता है। कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि है? कौन सी काव्य धारा के? तो वह निर्गुण काव्य धारा के कवि है। मीरा की भाषा किस प्रकार है? राजस्थानी मीरा की भाषा, ठीक है। आगे है, मीरा ने प्रेम बेली में खालिस्तान सींचा है। तो प्रेम बेली में मीरा ने क्या सींचा है? आंसुओं का जल, उसने लगातार आंसुओं का जल उन्होंने सींचा है, ठीक है। कवि के पिता को क्या व्याप्त नहीं हुआ? बुढ़ापा उन्हें छू भी नहीं पाया, ठीक है, अभी भी यंग दिखते हैं। घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई, वर्षा ऋतु में लिखी गई थी, ठीक है, वर्षा का समय होता है, उस समय की बात है। चंपा खालिस्तान नहीं चिन्हती, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा क्या काम करती है? चरवाही का काम वो करती है। कवि से किससे पेट ढकने की बात करता है? कवि पैरों से पेट ढकने की बात कहता है, ठीक है। दुष्यंत कुमार के अनुसार किस में धूप लगती है? तो दरख्तों के साय में, एक ही ऑप्शन है। हे भूख मत मचल, है तेरे जूही जैसे फूल, तो ठीक है, इनकी रचना है कवित्री की। अक्का का अर्थ क्या होता है? कन्नड़ में अक्का भी बोलते हैं, अक्का को भी बोलते हैं, बहन को बोलते हैं, ठीक है, अक्का भी बोलते हैं और अक्का भी। मरसिया का अर्थ क्या होता है? शोकगीत। तड़प का न सबसे खतरनाक होना होता है, ठीक है। इसके बाद है, कवित्री नाचने के लिए क्या बचाना चाहती है? कवित्री नाचने के लिए आंगन बचाना चाहती है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बस्तियों को किससे बचाने की बात कही? शहर की आबो हवा से, कहते हैं ना इसको, शहर की हवा लगी, बिल्कुल वो। जयशंकर प्रसाद किसके कवि? छायावादियों के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीर है। अभी एक प्रश्न और आया था, कवि भक्ति काल की किस काव्य धारा के कवि है? तो देखिए निर्गुण था, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना, ठीक है, आगे पीछे भी आया तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है इनमें से? वो है श्रृंगार रस। रीतिकाल, श्रृंगार एक ही बात मैंने आपको अभी बताई। संवत 1950 के बाद की कविता कहा जाता है नई कविता। ठीक है, नई कविता के अंतर्गत वो आती है। तो आंसर भी आप एक बार इनको फिर से नोट कर लीजिएगा। सही जोड़ी बना रही देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, ये कबीर की रचना है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल ये मीराबाई की है। तो ये पूरा वाक्य मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ठीक है, परिताप यानी अत्यधिक दुख होता है, जो पहले ऑप्शन में था। सोने पर सुहागा, ठीक है, तो सोने पर सुहागा यानी भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, अपने आप को जो बच्चे हैं उसमें। मुतमईन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ये होता है आश्वस्त। ठीक है, ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में है यहाँ पर अगला प्रश्न, चंपा काल्याक्षर नहीं चिन्हती। ठीक है, तो ये जो है ये किसकी है? ये त्रिलोचन की है। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, ये है दुष्यंत कुमार की गजल। ठीक है, हे भूख मत मचल। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्क महादेवी की रचनाएं हैं। चौथा है सबसे खतरनाक, ये है पाश की रचना है। आओ मिलकर बचाए, तो ये है निर्मला पुतुल की रचना। ठीक है, बचाने की बात कर रही है कवित्री इसमें। आगे और सही जोड़िए, क्योंकि 32 मार्किंग है तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। ठीक है, तो ये है कबीर। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। प्राण मन घिरता है, ये हो जाएगा आपका घर की याद। कलकत्ते पर बजर गिरे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चंपा काल्याक्षर नहीं चिन्हती पे। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ठीक है, तो ये है अक्क महादेवी का। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आप मिलान कर लीजिएगा। रत्नाकर ने निर्मित कर दी। ठीक है, पहला मीरा के प्रभु तो क्या हो जाएगा? गिरधर नागर। फिर रत्नाकर ने निर्मित कर दी, क्या निर्मित कर दी? स्वर्ण सड़क निर्मित कर दी। कुल की कानी यानी किसको कहते हैं? जो परिवार की मर्यादा है उसको। धनुष, तीर और कुल्हाड़ी, तो ये किसके? आदिवासियों की दिलचस्पी के प्रतीक है। मिलान कर लीजिएगा। आगे है हिंदी कविता का जागरण काल किसे कहा जाता है? तो जो हिंदी कविता का जागरण काल है ये जयशंकर प्रसाद के समय का है। ठीक है, तो आप पहले का जयशंकर प्रसाद लगा दीजिएगा। हिंदी कविता का जागरण काल। और उसके बाद में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि है वो है सूरदास। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि में आप सूरदास लगाएंगे। आगे है द्विवेदी युग के प्रवर्तक। इनमें से कौन जो है वो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं? तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाम से ही है। आदिकाल का अन्य नाम क्या है? वीर गाथा काल इसको कहा जाता है। तार सप्तक। ठीक है, तो ये है प्रयोगवाद की रचना। उसके बाद में है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्व से हुआ है? तो 5 पंचतत्व वही है हमारे, अग्नि, वायु, जल। ठीक है, तो ये 5 तत्व लिख लीजिएगा लाइन से। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? जगत माया देखकर, यानी पैसों का जो है मोह देखकर मोहित हो रहा है। कवि पांचवा भागा किसे कहते हैं? ठीक है, तो वो पांचवा भागा कौन है? स्वयं को कहते हैं कवि। कवि किस में व्यस्त है? तो कवि किस में व्यस्त है? काटने में। ठीक है, चरखा काटने में होंगे व्यस्त। और चंपा क्या छुपा देती? कवि की कलम और कागज छुपा देती है। उसके बाद है चंपा कवि से क्या कहती है? क्या कहती है कि तुम दिन भर कागज ही गोदा करते हो, मतलब कागज पे क्या लिखा कहते हैं। कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार है? तो कवि आवाज के असर के लिए बेकरार है। ठीक है, चिरागा किस प्राप्त का प्रतीक है? तो ये है समाज की सुख समृद्धि का। कवि दुष्यंत कुमार किस बात, ये हो गया हमारा। ठीक है, अक्का महादेवी किससे अपने पास ढिलने के लिए कहती है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा मोह और आसक्ति से। अक्क महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती है? तो हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये संबोधित करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है? जो अपने कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पड़ता है। ठीक है, जो आत्मा का सूरज जुबड़ा है ऐसी दिशा सबसे खतरनाक होती है। ये आ चुका है। कवित्री पूरी बस्ती को किस में डूबने से बचाना चाहती है? शहरी आबो हवा से बचाना चाहती है। ठीक है, कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है? तो मुट्ठी भर एकांत, ये बचाना चाहती है कवित्री। ठीक है, ये हो गया एक शब्द एक वाक्य में। तब तक आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम हो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, सत्य देख लेते फटाफट से। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया, बिल्कुल सत्य है। कवि ने ईश्वर को एक ही माना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, नहीं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड लगाते हैं। ठीक है,
तो ये सत्य है। चंपा का पिता मिस्त्री है, सत्य है। चंपा चंचल और नटखट है, बिल्कुल सत्य। दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जीना चाहते हैं, तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हर घर और शहर के लिए चिराग मयस्सर है। ठीक है, तो ये असत्य है, क्योंकि जो चिरागा है वो हर घर के लिए, शहर के लिए नहीं है। ठीक है। अक्का महादेवी शैव परंपरा की कवित्री है, बिल्कुल सत्य है। अक्का महादेवी स्वयं का घर पूरी तरह भूल जाना चाहती हैं, करेक्ट है। पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं। और बैठे बिठाए पकड़े जाना सबसे खतरनाक है, तो यह सत्य है। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में, बिल्कुल, उन्होंने उससे संबंधित कविताएं रचित है। इस दौर में हमारे पास बचाने को कुछ नहीं बचा, असत्य है, बहुत कुछ है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये एकदम सत्य है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा, यही प्रगतिवाद है, ये तो बहुत बार परिभाषा आती है, बिल्कुल करेक्ट। तार सप्तक में 70 कवि सम्मिलित थे, क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो असत्य। मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी, करेक्ट है। कृष्ण भक्ति शाखा जुड़ी हुई भक्ति काल की इन्होंने अपनी रचनाएं करी। ठीक है, तो ये हो गया आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न संपूर्ण पद्य खंड से। आगे आपको हिंदी ग्रामर संबंधित वीडियो मिलेगी, तो उसको जरूर से देखना है आपको। वीडियो को लाइक करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लघुत्तर दीर्घोत्तर प्रश्न भी मिलेंगे, आप इन क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। के लिए आपको आ जाना है गूगल पर। ठीक है, यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा एयर ऑफ इंडिया PDF 10th क्लास। ठीक है, ये आंसर की भी डालकर यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये आपको सर्च कर लेना है, ये हिंदी डाउनलोड। तो यहाँ पर आप डाल लेंगे, आंसर की भी आप डाल सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर करते हो इसको क्लिक, तो यहाँ पर PDF के लिए आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पेपर है, अंदर लिंक पर जाओगे तो इसमें आपको पूरी PDF आप डाउनलोड कर लोगे क्लास 10th की आंसर की। के लिए आपको आ जाना है गूगल पर। ठीक है, यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा एयर ऑफ इंडिया PDF 10th क्लास। ठीक है, ये आंसर की भी डालकर यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये आपको सर्च कर लेना है, ये हिंदी डाउनलोड। तो यहाँ पर आप डाल लेंगे, आंसर की भी आप डाल सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर करते हो इसको क्लिक, तो यहाँ पर PDF के लिए आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पेपर है, अंदर लिंक पर जाओगे तो इसमें आपको पूरी PDF आप डाउनलोड कर लोगे क्लास 10th की आंसर की।